My name is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, today we are going to cover the current affair of 25th of June 2021, and these current affairs are quite relevant for CDS, CAPF, NDA as well as State Public Service Commission examination. So right, so this is our very first category, that is important days and events. और यदि मैं बात करता हूँ important days and events की, तो हमें जो है कोई भी important days और event आज नहीं देखने को मिलेगा. जो नेक्स्ट कैटेगरी हमारी है ये है अवार्ड्स ऑनर पर्सन एज वेल एज प्लेसेस इन न्यूज़. तो सबसे पहले आपको इनका नाम याद रखना है. इनका नाम क्या है? इनका नाम है निकोल पाशियान. इनका नाम क्या है? निकोल पाशियान. और निकोल जो पाशियान है, इनको इलेक्ट किया गया है एज अ अर्मेनियन प्राइम मिनिस्टर. तो ये क्या होंगे? ये बेसिकली अर्मेनिया के प्राइम मिनिस्टर होंगे. तो आपसे कभी पूछा जाए कि हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द अर्मेनिया, देन व्हाट शुड बी योर आंसर? आपका आंसर होना चाहिए निकोल पाशियान. राइट. तो पहले ये क्या थे? पहले जो है ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन बाद में इनको क्या किया जाता है, अब ये इलेक्शन जीत चुके हैं और जो है अब क्या होगा, निकोल पाशियान जो है परमानेंट जो है प्राइम मिनिस्टर होंगे अर्मेनिया के. आई होप आप इन पर्सनैलिटी के बारे में जानते होंगे. यदि नहीं जानते तो इनका नाम है अरविंद गौर. और अरविंद गौर ने क्या किया है? रिलीज़ किया अपनी बुक जिसका नाम क्या है? हब्बा खातून. इनका नाम क्या है? जो बुक का नाम होगा ये है हब्बा खातून. और ये किसके द्वारा लिखी गई है? बेसिकली ये जो लिखी गई है काजल सूरी के द्वारा. राइट. तो आपको ये देखने मिलेगा कि हब्बा खातून आपसे कभी पूछा जाए किसने लिखी है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ये आपका आंसर होना चाहिए काजल सूरी. और जो है इसको पब्लिश किसके द्वारा किया गया? अरविंद गौर के द्वारा किया गया. राइट. और यदि मैं बात करता हूँ पब्लिश की, पब्लिश कौन करेंगे? संजना प्रकाशन ने किया था. और लॉन्च किसने किया था? अरविंद गौर ने किया था. अब यदि मैं बात करता हूँ हब्बा खातून के बारे में, तो बेसिकली जो है इनको जो है क्या मिला है? एक ऑनररी टाइटल मिली है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है द नाइटिंगेल ऑफ द कश्मीर. क्या है? द नाइटिंगेल ऑफ द कश्मीर. ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए. राइट. नेक्स्ट जो आपको इंपॉर्टेंट एक बुक देखने को मिलेगी, इसका नाम है विल. जो बिल है वो आपको क्या देखने को मिल जाएगी? ऑटोबायोग्राफी देखने को मिल जाएगी विल स्मिथ की. तो कभी आपसे पूछा जाए कि जो आपका विल स्मिथ की जो ऑटोबायोग्राफी है इसका नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? बिल आपका आंसर होना चाहिए. आई होप आप इनको बहुत अच्छे से जानते होंगे. इनका नाम है जसप्रीत बुमराह. इंडियन फास्ट बॉलर हैं और रिसेंटली जो है इनको क्या बनाया गया है? इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वन प्लस का. तो आपसे कभी पूछा जाए कि वन प्लस के जो है ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? जसप्रीत बुमराह होना चाहिए. राइट. और यदि आप बढ़ते हैं अपने नेशनल इवेंट्स की तरफ, तो नेशनल इवेंट्स में आपको सबसे पहले क्या देखने को मिल जाएगा कि वर्ल्ड का फर्स्ट एवर जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर जो है ये कहाँ पे प्लांट की गई है? ये आसाम के अंदर प्लांट की गई है. तो कभी आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड फर्स्ट एवर जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर जो है ये प्लांटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए सर? आपका आंसर होना चाहिए आसाम. राइट. तो इन द आसाम द वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांट हैज़ बीन प्लांटेड बाय द रबर बोर्ड और एंड एट द रबर बोर्ड फर्म एट द सोरुतारी नियर गुवाहाटी. राइट. और यदि मैं बात करता हूँ ये डेवलप किसके द्वारा की गई थी सर? इसको डेवलप किया गया था रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका जो हेडक्वार्टर आपको कहाँ पे देखने मिलेगा? कोट्टम, जो कि केरला के अंदर है, वहाँ आपको देखने को मिलेगा. यदि मैं बात करता हूँ किसके बारे में? यदि मैं बात करता हूँ आसाम के बारे में, तो गवर्नर आपको कौन देखने को मिलेंगे? जगदीश मुखी देखने को मिलेंगे. और जो है चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंता विश्वा शर्मा जो है आपको चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे. बढ़ते हम इंटरनेशनल इवेंट्स की तरफ. राइट. यदि मैं बात करता हूँ इंटरनेशनल इवेंट्स में, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? अब हम बढ़ते हैं अपने इंटरनेशनल इवेंट्स की तरफ. आपको क्या देखने को मिल जाएगा? इंडिया और फिजी ने क्या किया है? साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर द कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर एंड द अलाइड सेक्टर्स. तो आपसे पूछा जाएगा कि इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर द कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर. तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? फिजी के साथ किया है. ये फिजी का आपको जो है फ्लैग देखने को मिल जाएगा. अ वर्चुअल मीटिंग वॉज हेल्ड बिटवीन द यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर श्री नरेंद्र सिंह तोमर with the Dr. Mahendra Reddy, the Minister of Agriculture, Waterways and Environment and Government of Fiji, right? During the meeting, both the ministers signed a memorandum of understanding for the cooperation in the field of the agriculture and the allied sectors. This memorandum of understanding will further strengthen the multifaceted cooperation between the two countries, right?
बढ़ते हम स्पोर्ट्स की तरफ। काफ़ी जो है, यदि मैं इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखता हूं तो काफ़ी दुखद खबर है। और जो है न्यूजीलैंड जो है क्या बन गए हैं, न्यूजीलैंड ने जो है फर्स्ट आईआईसीसी का जो क्या होगा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हुई उसको जो है जीत लिया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, जीता किसने है, न्यूजीलैंड ने जीता है। तो न्यूजीलैंड डिफीटेड द इंडिया टू विन द फर्स्ट आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। New Zealand chased down the target of 139 to win the first ever World Cup Test Championship final with the 8 wicket in hand. The last day of the match was played on 23rd of June 2021. The match saw 6-day play in place of the regular 5-day due to the rain factor, and Kyle Jamieson has been adjudged as the player of the match while Kane Williamson is the player of the series. Right? तो ये आपको देखने को मिल जाएंगे, ये रहे आपकी केन विलियमसन। अब मैं यदि रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस की बात करता हूं तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जो बेंगलुरु है रैंक्ड एज वन ऑफ द टॉप 5 टेक्नोलॉजी सेंटर इन एशिया। तो बेंगलुरु जो है इमर्ज हुआ है एज द टॉप 5 टेक्नोलॉजी सेंटर इन द एशिया पैसिफिक रीजन, राइट। वाइल हैदराबाद का रैंक आपको कहां पे देखने मिलेगा, टॉप 10 की लिस्ट में आता है। अब ये रिपोर्ट सर पब्लिश किसके द्वारा की गई, इसको पब्लिश किया गया ग्रोथ इंजन ऑफ इनोवेशन हाउ एशिया पैसिफिक टेक्नोलॉजी हब्स आर रीशेपिंग रीजनल रियल स्टेट। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यदि हम माने तो बेंगलुरु का स्थान कहाँ पे आता है, 5वें नंबर पे आता है, राइट। बढ़ते हैं हम आगे। आई होप आप इनको अच्छे से जानते होंगे, ये नहीं जानते हो तो आपको पता होना चाहिए। इनका नाम क्या है, इनका नाम है जमशेद जी टाटा। और इनको बेसिकली क्या मिला है, इनको जो है टॉप जो है रैंक मिला है किसमें, जो आपको देखने मिल जाएगा एडल गिवन हुरून फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द सेंचुरी लिस्ट में, राइट। और ये जो बेसिकली जो 50 मोस्ट जनरस इंडिविजुअल इन द लास्ट सेंचुरी जिन्होंने कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी की तरफ कंट्रीब्यूशन किया, उसमें आपको कौन देखने को मिल जाएंगे, इनका नाम है जमशेद जी नुस्वर जी टाटा, राइट। यदि हम बढ़ते हैं डिफेंस की तरफ, कोई भी खबर नहीं है गवर्नमेंट स्कीम में, कोई भी न्यूज़, एक आधी न्यूज़ है जिसको हम देखने की कोशिश करेंगे। ये है गुजरात के सीएम, इनका नाम है विजय रूपानी, और इन्होंने लॉन्च किया है सर एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम। तो जो गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे, इनका नाम है विजय रूपानी, हैड वर्चुअली लॉन्च द एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन स्कीम 2021 विद द एम क्या होगा सर, मेकिंग एग्रीकल्चर सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल इन द ट्राइबल एरिया ऑफ द स्टेट। The scheme will benefit more than 1.26 lakh Vanbandhu farmers from the 14 tribal district in the Gujarat. यदि मैं बात करता हूँ गुजरात की, तो चीफ मिनिस्टर कौन होंगे, इनका नाम है विजय रूपानी, और जो है गवर्नर कौन होंगे, ये होंगे आचार्य देवव्रत। बढ़ते हम ओडिशा की तरफ। ओडिशा के जो सीएम है इन्होंने लॉन्च किया है आशीर्वाद फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ द कोविड ऑर्फन्स। जो आशीर्वाद स्कीम है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द नवीन पटनायक हु इज़ अ सीएम ऑफ द ओडिशा। और यदि मैं आशीर्वाद के बारे में बात करता हूँ, इसके द्वारा क्या किया जाएगा, एजुकेशन और हेल्थ मेंटेनेंस, जिन बच्चों ने अपना पेरेंट्स को खो दिया है कोविड-19 में, उनको उनकी देखभाल की जाएगी, राइट। अब जो है चीफ मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया है कि जो मंथली जो है 25,000 रुपये दिया जाएगा इनके बैंक के अकाउंट में, राइट, ताकि जो है इनका पालन पोषण हो जाए। यदि मैं पॉलिटी की बात करता हूँ, कोई भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नहीं है। इन्वायरमेंट की बात करता हूँ, कोई भी करंट अफेयर नहीं है। समिट एंड कॉन्फ्रेंस में आपको कोई भी करंट अफेयर नहीं देखने को मिलेगा। साइंस एंड टेक में कोई करंट अफेयर नहीं है। इकोनॉमी में हमें करंट अफेयर देखने को मिल सर सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा रघुराम राजन। रघुराम जो राजन है, इनका जो है क्या किया गया है, इनको जो है तमिलनाडु जो गवर्नमेंट है उसकी जो इकोनॉमिक एडवाइजरी पैनल है उसके अंदर क्या किया है, इंक्लूड किया गया है। द तमिलनाडु गवर्नमेंट नेम्ड द नोबल ल्यूटरेट Esther Duflo and former Reserve Bank of India Governor Raghuram Rajan as the part of the 5-member Economic Advisory Council for the state. The other member in the councils are the former Chief Economic Advisor Arvind Subramaniam and Development Economist Jean Deze and former Union Finance Minister S. Narayan, along with the Esther Duflo and the Raghuram Rajan. Next is very important news. SBI General Insurance and IDFC First Bank tie up for the bank insurance. अच्छा सर, पहले हमें ये पता होना चाहिए बैंक इंश्योरेंस होता क्या है। सबसे बड़ी बात है, एक साइड हो गया इंश्योरेंस कंपनी और दूसरा हो गया बैंक।
अब दोनों ये क्या करेंगे, डील करेंगे, और इसके तहत क्या होगा, जो इंश्योरेंस कंपनी होगी अपने इंश्योरेंस को बैंक के कस्टमर को बेचेगी, इसको हम कहते हैं बैंक इंश्योरेंस। बाद में जो भी प्रॉफिट होगा वो दोनों आपस में क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, वन ऑफ द लीडिंग जनरल इंश्योरेंस कंपनीज in India, has signed a corporate agency agreement with the IDFC First Bank for the distribution of the non-life insurance solution. Through this agreement, SBI General Insurance will access the HDFC First Bank's larger customer base, resulting in the wider penetration of its insurance product through the later digital first approach, right? नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये है मूडी के बारे में। तो मूडी ने क्या किया है, रिवाइज किया है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ होगी ये 9.6% होगी 2021 के कैलेंडर ईयर के लिए। अर्लियर उन्होंने एस्टिमेट किया था कि 13.9 होगी, लेकिन अब जो है इनका एस्टिमेट कितना है कि ये देखने को मिलेगा आपको 9.6%। और इन्होंने एस्टिमेट लगाया कि 2022 के अंदर इंडिया की जो जीडीपी की ग्रोथ होगी ये होगी 7%, राइट। बढ़ते हम अपने क्विज की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड एज द प्रेस्टिजियस सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी प्राइज फॉर 2021। और आपके आंसर्स हैं, आपका क्वेश्चन आंसर ये है ऑप्शन ए शरण कुमार लिम्बाले, ऑप्शन बी रमन सिन्हा सहगल, ऑप्शन सी जो होगा ये होगा के शैलजा, ऑप्शन डी गुनीत मोंगा, ऑप्शन ई होगा समौन चक्रवर्ती। सो द राइट आंसर डेफिनेटली इज गोइंग टू बी के शैलजा, सी इज द फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ द केरला। सो द राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। Which of the following naval force India has conducted a joint exercise in the Gulf of Aden? And your options are ASEAN, option B SAARC, option C is SCO, option D is NATO, and option E is the European Union. So definitely option E is going to be the right answer, that is the European Union, right? Sally Ann Fraser Price clocked the world's second fastest women's, right? If I will talk about the sprint, right, 100-meter sprint. So C belong to the which of the following countries? And your options are Jamaica, option B is Republic of Congo, option C is Madagascar, option D is Morocco. So the definitely right answer will be option A, that is Jamaica. Name the flying officer who has become the first woman from the Jammu and Kashmir to be inducted as a fighter pilot in the Indian Air Force. And your options are Mabeh Sudan, option B is Avni Chaturvedi, option C Bhavna Kant, and option D is Mohana Jitrawal. So the right answer is the Mabeh Sudan. Which of the following ministry has launched a nationwide Jaan Hai To Jahan Hai awareness campaign on the corona vaccination for rural and remote areas? And your options are Ministry of Women and Child Development, option B is Ministry of Health and Family Welfare, option C is Ministry of Home Affairs, and option D is Ministry of Minority. So the right answer definitely will be the Ministry of Home Affairs. Next question, who has been appointed as the Director General of the NIMHANS for 5 years? And your options are Sushila Chandrasekhar, option B Pranahita Rao, option C is Sunita Murthy, option D is Anita V Kumar, and option is Pratima Murthy. So definitely Pratima Murthy is going to be the right answer. So this is how this video comes to an end, and I hope you enjoyed the video. If you do so, then you can press the like button. Whatever the suggestions you are having, feel free to write it down in the comment box. And if you want to get connected with us on the Telegram, then you can visit to the Telegram group of the Chandigarh Career Group in order to get connected with us and in order to get the PDF of the daily current affair. Thank you so much.